आज महाराज ब्रह्मा जी को भी सुखदेव जी कहते हैं भय खाना पड़ा, भगवान रुद्र को भी। पर आज ठाकुर जी ने हिरण्याकश्यप के मनोरथ को पूरा किया। किसी ने पूछ लिया, प्रभु आप ऐसा रूप धारण करके क्यों आए? किसी ने पूछा आप ऐसा रूप धारण करके क्यों आए? क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का जो कमर से ऊपर का विग्रह है ना प्राणनाथ, वो मनुष्य, वो पशु का है। कमर से ऊपर भगवान का जो विग्रह है वो पशु का है, और कमर से नीचे का जो शरीर है वो मनुष्य का है। नरसिंह भगवान से पूछा क्यों? भैया ये भक्ति की साधना तो आप प्रकट हुई है, ये कयाधु की साधना प्रकट हुई है, भगवान प्रकट बाद में है। आचार्यों ने कहा है कयाधु की। आप आश्चर्य करेंगे, जानते हैं प्रहलाद जी अपने मां के गर्भ में कितने समय तक रहे? नरसिंह पुराण में लिखा हमारे, प्रहलाद जी अपनी मां के गर्भ में 4999 वर्ष तक रहे। ये बात नरसिंह पुराण में लिखी। मां के गर्भ में रहे 12 वर्ष तक सुखदेव जी मां के गर्भ में रहे, और 100 वर्ष तक रावण और कंस मां के गर्भ में रहे। भारत की इस नारी के तप में इतनी ताकत है कि तप के बल पर संतान को भी गर्भ में जब चाहे धारण कर सकते। ये तपस्या है, ये एक सदाचार संपन्न नारी के जीवन की महिमा है। आज उसकी साधना ने जन्म लिया। पूछा किसी ने क्यों ऐसा धारण किया, तो ठाकुर जी कहते हैं, बोले भैया नारी जब अपने बालक को जन्म देती है, नारी जब बालक को जन्म देती है तो प्राणनाथ बालक को दूध तो पिलाती है, स्तनों से दुग्धपान तो करा लेती है, पर जैसा गैया अपने बछड़े को जीभ से चाटती है, देखा आपने? देखा कि नहीं? जब बछड़े को जन्म देती है तो जीभान से गैया कैसा उसके श्रीअंग का स्पर्श करती है, सारे अंग का लालन करती है जीभान से। नारी अपने बालक को स्तनपान तो करा सकती है, पर जैसा लालन गोमाता अपने बछड़े को करती है वैसा नारी नहीं कर पाती। परंतु नारायण गौ माता अपने बछड़े को दुग्ध भी पिलाती है, लालन भी कर लेती है, पर गाय स्त्री के जैसे अपने बच्चे को गोद में नहीं खिला पाती, वो गोद में नहीं बैठा पाती, ये जीभान से स्पर्श कर कर वैसा स्नेह नहीं कर पाती। तो ठाकुर जी से पूछा तो इसमें क्या हुआ? ठाकुर जी कहते हैं दोनों की पूर्ण नहीं है। ये अगर जीभान से उसके देह का स्पर्श नहीं कर पाती तो ये गोद में नहीं खिला पाती, पर मैं ये दोनों लीला करने के लिए ही नरसिंह अवतार लूंगा। ये दोनों लीला के लिए मेरा नरसिंह अवतार हुआ है। क्यों? बोले देखना मेरे रूप को, कमर के नीचे में मनुष्य के जैसा हूं। अर्थात प्रहलाद जी जब आए निर्भय होकर चला पुजारी, जब जाते हैं निर्भय होकर चला पुजारी, बालक है नादान, तो ठाकुर जी के नेत्र भराए। भगवान ने प्रहलाद को उसी क्षण गोद में बिठा लिया और ऊपर से जीभान से प्रहलाद जी को लालन कर रहे हैं, भागवतकार कह रहे हैं। भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। ये मेरा नरसिंह अवतार। दोनों मनोरथ की सिद्धि भगवान ने करी। इसलिए 12 महाभागवतों में प्रहलाद जी का नाम है महाराज। ये भक्ति का सिद्धांत इतना अटल है। आगे भगवान शुद्ध भागवत के 8वें स्कंद में, 7वें स्कंद में भगवान ने वर्णाश्रम धर्म का भी वर्णन किया है कि सबको अपनी वर्ण मर्यादा का पालन अत्यंत आवश्यक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण सभी को अपनी वर्ण व्यवस्था का पालन करना ही चाहिए। ये भगवान का मेरुदंड है वर्ण व्यवस्था। ये मेरुदंड है, अगर वर्ण व्यवस्था खंडित हो गई तो सनातन का मेरुदंड टूट जाएगा। पर आज दुर्भाग्य है कि आज सरकारें प्रोत्साहन करती हैं अंतरजातीय विवाह करने का। ये देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है। एक बात ध्यान रखना, मैं कई बार कहता हूं, बेटी और रोटी से समझौता नहीं कर पाएंगे। आज अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, वर्ण व्यवस्था को भंग किया जा रहा है। उसके दुष्परिणाम को आप जानते हैं, इतना भयंकर दुष्परिणाम के रूप में पूरे कुल पीड़ित चले। जानते हैं भैया, 7 पीढ़ी मां के कुल की, 7 पीढ़ी मातृ कुल की, 7 पीढ़ी पिता के कुल की और 7 पीढ़ी अपनी धर्म पत्नी के कुल की। 21 पीढ़ियों में कभी कोई वर्ण संकरता ना हो, तब जाकर उस नारी के गर्भ से कोई भक्त जन्म लेकर आता है।
मुझे बात प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन साक्षात कलिकाल में सुखदेव जी ने मानव अवतार लिया था। डोंगरे जी महाराज अहमदाबाद के प्रवचन में एक बात उन्होंने कहा था कि भगवान के कितने भक्त और भगवान आज लालायित हो रहे हैं अवतार लेने के लिए, पर करें क्या, ऐसा पवित्र दाम्पत्य जीवन नहीं मिल रहा जिनकी कोख में भगवान के कोई भक्त या कोई वैष्णव आ जाए। श्री भगवान कहते हैं वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म की रीढ़ है, इसलिए आपसे बहुत प्रार्थना है। हमारी आज जो युवा पीढ़ी में एक जो व्यसन है, ये भी एक व्यसन है, इसको भी व्यसन ही कहा जाएगा। लोग कहते हैं अरे महाराज हम भी तो प्रेम कर रहे हैं, हम तो प्रेम विवाह कर रहे हैं। महाराज तुम अपने माता पिता को प्रताड़ित करके जो कार्य कर रहे हो उनकी हृदय से पूछो। हाँ, बेटी ने जन्म लिया था उसी समय उसके यज्ञ की ध्वजा गड़ गई थी। पिता कितना चिंता करता है, अब मेरी बेटी का कन्यादान करूंगा, मैं बेटी का कन्यादान करूंगा। आप समझ लेना। आप अरे वो कहते बोले महाराज जी दिल्ली की सरकार ने कह दिया है कि कुत्ते सड़क पर घूमे तो कोई बात नहीं, अगर गाय सड़क पर देखी तो आपको जेल हो जाएगी। अभी दास ने एक कार्यक्रम, प्रतिवर्ष दास का एक संकल्प है, ठाकुर जी वर्ष पर्यंत कथा करने का अवसर देते हैं, तो एक संकल्प है कि वर्ष में एक कथा यजमान बनकर श्रवण करी जाए। तो प्रतिवर्ष 2 वर्ष से तो आपके यहाँ के परम विद्वान डॉक्टर श्री रामाधार जी पुराण कर रहे थे। इस वक्त मेरे ज्येष्ठ भ्राता के तुल्य जन का पावन स्नेह शरीर पर है। पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार विलक्षण शरीर पर बड़ा प्रेम है, अपना अनुज मानते हैं। तो प्रवचन करने आए, उस समय 4 दिन की भक्तमाल थी, वो भक्तमाल करने आए, तो उसमें मैंने नवनी जी को बुलाया, तो वो कहते हैं महाराज आश्चर्य की बात है, गाय अगर है, गाय मिलेगी तो आप अंदर हो जाओगे। बताओ कैसी दुर्भाग्य की स्थिति बन रही है राष्ट्र के अंदर। हम आपसे बहुत विनम्रता से कह रहे हैं, आप अपनी कुल परंपरा के अनुसार पानी ग्रहण करिए अगर जीवन को पवित्रता पूर्ण निकालना है, नहीं तो इसलिए तो आज आप स्थितियां देख रहे, दिन में 1 महीना नहीं होता, 2 महीना 4 महीना, इसके बाद क्या स्थितियां घट रही हैं। अभी एक भोपाल में एक घटना हुई थी, वो पत्नी ने पति को निपटा दिया। एक अखबार में ही पढ़ रहा था, पत्नी चली वो पति को ही निपटा दिया। अच्छा निपटा दिया किसी के साथ मिलकर, यहाँ घटना है, वो नाम जगह का याद नहीं आ रहा मुझे। वो उसको निपटा दिया, निपटाने के बाद वो जिसके साथ उसको मारा, पूरे दिन उसको कहाँ फेंके उसके चक्कर में घूमती रही। शाम को जब दिमाग नहीं सूझा तो थाने चली गई, बोली मैंने मार दिया। क्यों? ये दुष्परिणाम जो समाज में आ रहे हैं, ये वर्णाश्रम धर्म के मेरुदंड को खंडित होने का परिणाम है। इसलिए मेरी बात को स्मरण किया जाए, हमें अपनी वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को बचाना है। अंतरजातीय विवाह करने के ना तो हम किसी को पक्षधर हैं, ना कभी आज्ञा देते। क्यों? आज तो मैं आज्ञा दे देंगे तो कल पाप हमें भी तो भोगना है। तुम ना कह सके, तुम तो जानने वाले थे, इसलिए भगवान ने आज लक्ष्य बात कही है।